ये आर्ग्यूमेंट तो मेरा है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट मैं बाद में दूंगा। तुम्हारा कुरान जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जब अल्लाह कह रहा है कि मेरी इताअत करो और रसूल की इताअत करो, ओबे अल्लाह एंड ओबे हिज मैसेंजर, रसूलुल्लाह कह रहे हैं पेन और पेपर लाके दो और उनको नहीं लाके दिया जा रहा है, तो कुरान के हिसाब से ही ये डिसओबीडियंस है। पहले आप इस डिसओबीडियंस को माने। यार अगर ये डिसोबीडियंस होती तो बोल देते ना, सहाबा वहां पर बाकी सहाबा थे, ताबीन थे, उनमें से तो किसी अरे ने नहीं कहा। साहबा गए भाड़ में, मैंने बोला ना। तुमको क्या, तुमको समझ में आ यार रहा है कि नहीं समझ में आ यार रहा है? देखो, अगर अगर उनने डिसोबीडियंस की होती, बाकी इब्ने अब्बास ही बोल देते हजरत उमर ने इधर डिसोबीडियंस की है, ठीक है, वो तो इब्ने बोला ही अब्बास नहीं ना। गया भाड़ में। यार इब्ने अब्बास के भाड़ कुरान में, यार ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे हंसने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, जो अपने आर्ग्यूमेंट्स है ना, नए आर्ग्यूमेंट्स लो, ये वेस्ट के आर्ग्यूमेंट्स फिर से रीयूज। इब्ने अब्बास गया भाड़ में। मैं तुमको अभी कुरान पेश कर रहा हूं, तुम मेरे को इब्ने अब्बास पेश कर रहे हो। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे हिज मैसेंजर। मैसेंजर बोल रहे हैं कि मुझे लिखने के लिए पेन और पेपर लाके दो, और उनको नहीं लाके दिया जा रहा है। क्या ये डिसोबीडियंस है क्या नहीं है? सहाबा के हिसाब से तो नहीं है। तेरे हिसाब से क्या है? मेरा मेरा मुझे क्या करना यार, मैं तो उस टाइम उधर पे नहीं था। मैं तो सहाबा का ओपिनियन फॉलो करता हूँ। तो भाई तू उस टाइम तू था नहीं, तो तू इस्लाम भी क्यों फॉलो कर रहा है? तू क्योंकि नमाजें इब्ने क्यों हमारे पढ़ अब्बास रहा है? की तू तो था नहीं। क्योंकि इब्ने हमारे इब्ने पास अब्बास की एक प्रूफ है स्टेटमेंट इस्लाम है के कि सच सबसे होने बुरी का। बात जो हुई थी, सबसे बुरी बात जो हुई थी वो यही हुई थी कि मोहम्मद को हमने कलम नहीं दिया था उस वक़्त। ये इब्ने अब्बास की ये क्या स्टेटमेंट कह है। रहा है एडम साहब? एक मिनट एक मिनट, एंटी एक्स मुस्लिम, ये तो मैंने उसको बता दिया है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इब्ने अब्बास जो है वो पर्सनली वहां पे मौजूद नहीं थे। ठीक है, फतुल बारी में इस तरीके से लिखा हुआ। मैंने कहा अगर इब्ने अब्बास वहां मौजूद नहीं थे और वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं बाहर निकलते निकलते ये बात बोला, तो या तो इब्ने अब्बास झूठा है या तो फिर फतुल बारी वाला झूठा है। दूसरी बात, अगर इब्ने अब्बास वहां मौजूद नहीं थे तो जब उन्होंने ये हदीस रिवायत की, तो उनको बताना चाहिए था कि ये वाकया उन्होंने किससे सुना। अब उन्होंने या तो छुपाया, फिर धोखेबाजी साबित होगी इब्ने अब्बास की, तो ये कहते इब्ने अब्बास धोखेबाज है। यानी हर लिहाज से फंसते हैं। यार अच्छा, स्ट्रॉ मैन तीसरी अब चीज, बंद कर दो यार। मैंने कहा ना स्ट्रॉ मैन, फैलेसी, ये सब इंटेलेक्चुअल, ये तुम लोग के मुंह से अच्छी नहीं लगती, ये सब वर्ड यूज मत करो। बाय द वे, विरल ये पटेल भाई फैलसा आपका बंदा आया। वेलकम कर ले। थैंक यू विरल पटेल भाई। ये फैलेसी वाला बंदा आया क्या दोबारा? नहीं, इससे पहले वाला भी एक कह रहा था तुम लोग इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट है, वो नॉक्स। मैंने कहा तेरे मुंह से इंटेलेक्चुअल वर्ड अच्छा नहीं लगता है, तुम लोग के मुंह से ये वर्ड इस्तेमाल करना छोड़ दो तुम लोग। ये स्ट्रॉ मैन, फैलेसी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, ये सब ये मुसल्टों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। इसको छोड़ के बाकी दुनिया का, वो रास्ते में कुछ अगर भीख भी मांग रहा है ना इंसान, उसके मुंह से भी अच्छा लग जाएगा। इनके मुंह से नहीं अच्छा लगता। दे डोंट डिजर्व दिस। हाय 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 हाय। हाँ भाई, तो इस वजह से मैंने कहा कि हाँ हाँ, भाई सुनिए सुनिए आप सुनिए। बता दो कि कुरान के हिसाब से इन्होंने डिसओबीडियंस किया या नहीं किया। अगर किया होता तो सहाबा बोल देते, सीधे बोल रहा हूँ मैं आपको जवाब। तो बोले तो ना। मतलब इन्होंने कुरान तो के वो हिसाब से नहीं बोले किया ना। बोल रहे? और क्या बोले वो? वहां ये नहीं बोले बोले तो कि है, और हजरत कितना उमर ने बोले? वहां पर नाफरमानी की। बात सुनो, नहीं यहाँ पर ये नहीं बोला नाफरमानी की हजरत उम्र उमर है, ने। राइट? नाफरमानी की बात तो हुई नहीं वहां पर ये बोला कि वहां पर क्या जो मतलब? अफरा एक बंदा तफरी कह रहा है हुई मुझे नहीं। कलम दे दो, उसने कलम नहीं दिया, तो नाफरमानी हुई कि नहीं हुई? व्हाट इज नाफरमानी? एक हुक्म दिया गया, उसको बजा नहीं लाया गया, दैट इज नाफरमानी। और नाफरमानी किसे कहते हैं? यार देखो, अगर नाफरमानी होती ना, वो इब्न अब्बास बोल भाई देते सामने। नाफरमानी किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाफरमानी? क्या क्या हुआ? मेरे, अब मैं दुकान बोलूं? बंद हो गई? नहीं नहीं यार, नाफरमानी का मतलब क्या है? एक्सप्लेन करो नाफरमानी का मतलब।
नाफरमानी का मतलब यहाँ पर है कि जो उन लोगों ने अफरा तफरी की वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई की मैंने कहा जिंदगी में नाफरमानी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाफरमानी? यहाँ पे वहां पे नहीं, नाफरमानी किसे कहते हैं? नाफरमानी की ऑब्जेक्टिव मीनिंग होगी कि मतलब कोई किसी ने कुछ का हुक्म या कमांड दिया उसको रेसिप्रोकेट या नहीं बेहतरीन। लाया गया। यहाँ पे मोहम्मद ने हुक्म दिया मुझे कलम ला दो, जिन्होंने मना किया क्या उन्होंने नाफरमानी की कि नहीं की? यहाँ पर तो उनने मना नहीं किया, वहां पर उनने इतना ही बोला कि हमारे लिए अल्लाह की किताब मना नहीं काफी किया। है। रीड द हदीस, लाके नहीं रीड दिया। द हदीस, रीड द हदीस। उसने कहा है कि आई विल, मुझे कलम ला दो। उमर ने कहा नहीं देना। क्या इसे नाफरमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बाबा जी का ठुल्लू कहेंगे? उमर ने क्या कहा वहां पर? नहीं देना। कहाँ पर लिखा है? सामने। या पढ़िए। नहीं लाके दिया भाई, नहीं लाके दिया, ये भी नाफरमानी है। नहीं लाके दिया तो नहीं लाके देना एक ही चीज है ना, लाके नहीं दिया लाके हाँ, देना नहीं है, नहीं, एक ही बात है ना। हजरत उमर ने नाफरमानी की ना। ना 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 ये बात सुनिए, हजरत उमर ने बोला कि अल्लाह ताला की किताब हमारे लिए हेलो, काफी है, बोलने इतना से नहीं पहले हजरत उसने क्या उमर ने किया? बोला। बोलने से लाके पहले उसने दिया क्या क्या? किया? लाके दिया। यार यहाँ पर इतना लिखा है ना, उनने ना ला के दिया ना अरे बोला ला के दिया, लाके उन्होंने बोला दिया कि नहीं? ऐसे आर्ग्यूमेंट तुम लोगों के, मतलब ये ऐसी क्या अच्छा कितने तुम कह दो कि डिसऑनेस्ट है यार ये लोग। तुम कह दो कि उमर ने कलम दे दिया था मोहम्मद को, बोलो। यार देखो 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 देखो, ये बात है इतनी ही कि अगर ऐसा कुछ होता नाफरमानी का तो सहाबा ने बोल दिया होता उसी टाइम। यार उसी भेड़ टाइम के बोल लन दिया। में चलेगी मैं नाफरमानी आपकी। यार यहाँ पे उमर ने उसको मोहम्मद को लन दिया या कलम दिया? देखो देखो, अब तुम लोग ऐसी बातें गाली गलौज यार सिंपल सी बात बता यार। देखो बहनचोद, देखो बात सुनो, मैं पंजाबी स्टाइल में तुम्हें समझाता हूँ। पंजाबी स्टाइल में, पंजाबी स्टाइल में पंजाबी स्टाइल रखो अपने कोई घर पे बंदा यार। पंजाबी स्टाइल में घर में मुझे कहता है पंजाबी ना। देखो देखो। यार सुन 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 जरा सुन। कोई बंदा मेरे पास आता है पंजाबी स्टाइल में, मुझे कहता है ओए एडम मुझे अपनी अपनी बाइक दे दे। मैं कहता हूँ लंड ले मेरा। ये किया उमर ने। दिस इज पंजाबी स्टाइल। अगर आप कोई नहीं पंजाब ये में तो आओ नहीं ना, किया, ये आप आप बोल रहे हो, पंजाब में आओ ना, पंजाब ये तो में आपका स्ट्रॉ मैन है, आप ये तो आपका पंजाब स्ट्रॉ में मैन आओ है, ना ये तो ऐसे ही आपका होता है स्ट्रॉ ना। मैन है, तो उमर ये ने आपका स्ट्रॉ मैन है। पंजाबी स्टाइल में यही किया। उसने कहा यार पंजाबी कलम ला स्टाइल में दे। तो आपका स्ट्रॉ मैन है ना। उमर ने कहा पंजाबी लंड स्टाइल लाता है मेरा कलम। ये देखो देखो ये कहा देखो, उमर ने। यही तो आपका स्ट्रॉ मैन है। और ये बोल ये रहे कि स्ट्रॉ मैन कैसे है भाई? दिस इज पंजाबी यार स्टाइल। आप कुछ ओवर सिंपलीफाई कर रहे हो, हद से ज्यादा ओवर सिंपल, और उसको गलत एनालॉजी दे रहे हो, उसमें गाली गलौज चला रहे हो। वैसे तो उमर अच्छा देखो जरा क्योंकि सही एनालॉजी दे उमर दे, ने आप सही देखो 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 एनालॉजी दे देखो दे। देखो देखो, अब मैं समझाता हूँ, अब मैं देता हूँ आपको एनालॉजी, अब मैं आपको देता हूँ एनालॉजी। एनालॉजी दे। देखो साहिल साहब देखो एनालॉजी देखो मैं सुनिएगा। साहिल साहब हाँ, एनालॉजी सुनिएगा। एनालॉजी एनालॉजी देखो एनालॉजी हाँ। बाप अपने बेटे को बोलता है मुझे फॉर एग्जांपल डायबिटीज की दवाई दे दो। डायबिटीज की दवाई यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दवाई नहीं मांगी जा रही। कोई और चीज नहीं बुलाओ, नहीं नहीं एग्जांपल नहीं सही यार बनाओ। यार ये देखो एग्जाम्पल यार, भी मैं अजीब एनालॉजी दे रहा हूँ अजीब दे यार, रहे सही हैं। बताओ। देखो बाप मैं कहता है एनालॉजी मुझे, दे रहा हूँ ना अभी। बाप कह सुने रहा है अपनी पंजाबी एनालॉजी। डायबिटीज। हेलो, ओए 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 दिमागी अपंग, यहाँ पे दवाई शवाई नहीं मांग रहा मोहम्मद। वो बीमार है, वो दवाई मांग सकता था। दवाई कोई ना देता तो मैं उसके बाद में बात करता। यहाँ पे दवाई की बात नहीं हो रही। एग्जाम्पल सही बनाओ। मैं एनालॉजी दे रहा हूँ, एनालॉजी का मतलब क्या है? एनालॉजी में एग्जाम्पल एनालॉजी सही बनाओ। देखो एक बाप अपने बेटे को बोलेगा मुझे कोई फलां चीज दे दो, फलां चीज के लिए लेकिन चीज एक्सप्लेन करो, कौन सी चीज? यार दवा ही मान लेते हैं, लेकिन बेटा है दवाई मुझसे लंड बोलेगा। पर जाएगी दवाई। मोहम्मद ने दवाई लेकिन मांगी थी यार कैसी बातें कर रहे हो यार ये। पेपर मांग यार लो ना, इसको। पेपर बोल दो ना। अरे एंटी साहिल एक्स साहब मुस्लिम पेपर बोल दो। एक चैंप डिबेटर बैठा हुआ है यार। मैं उसकी वजह से वापस आया था एकदम से। अच्छा एकदम चलो नजर आ बात रहा है? चलो। ये तो ये तो फारिग वैसे बंदा है भी यार। जलील हो चुका है। हाँ ये फारिग तो हो फारिग चुका है बंदा ये। है। चैंप डिबेटर भाईजान, चैंपियन। भाई आपको, आपका नाम देख के मुझे बड़ा खुश हुई है। जरा अनम्यूट करें यार। अरे चैंप डिबेटर अनम्यूट कर भाग यार। दूर फिटे मुंह यार, बगैरत लोग। बड़े चैंप डिबेटर बंदे ने बोलना है नहीं, नस जाना है। दूर ही फिटे मुंह यार। साहिल यार मूड खराब कर दिया यार इसने। तकरीबन वो 1 घंटे से बैठा हुआ था, जैसा उसको लिए भाग गया। हद हो गई यार। मैं क्या पता नहीं कोई चैंप डिबेटर है। हाँ भाई, एंटी एक्स मुस्लिम एग्जाम्पल समझ आई? कोई सोच आई जेन में? बोल रहा हूँ ना मैं आपको, वो बाप बेटे से इसीलिए कोई भाग चीज गया मांगता है एडम्स लेकिन बेटा भाई, बोलता है क्योंकि पापा। पता है उसको कि अल्लाह अच्छा का अच्छा गुस्ताखी चलो, नहीं कर मैं सकते। एडम साहब मैं एक मिसाल इनके तरफ से हाँ देता हूँ चलो, जो कि जी जी रसूलुल्लाह की बात पे फिट भी होगी। जी जी। इनका बाप मरने वाला है, बीमार है,
ठीक है, हम्म और बाप के पास एक खजाने का राज है, हम्म ठीक है। हाँ बाप इनको कह रहा है, बाप इनको कह रहा है, 2-3 बच्चे हैं, ठीक अच्छा है। हाँ, वहां पे 2-3 बच्चे, मतलब इनके भाई है, समझो 12 बच्चे, बच्चे पैदा अच्छा करने में ये एक्सपर्ट है एकदम, 12-13 बच्चे है। 8 कर लो यार, 12 जरूर करने साहिल को 4 कम कर दो यार। अच्छा चलो 8 कर लेते हैं, 8 8 बच्चे। 8 8 तूने भी दर्जन मुर्गी के अंडों की तरह 12 ही पूरे पैदा किए हैं, 8 कर ले यार। डिस्काउंट पे चलेगा। तो 8 कर लेते हैं। अरे भाई ये भी तो हो सकता है ना, 3-4 बीवी है, सबके 8-8 हो। यार साहिल देख, तू तू जो है ना ओवर एग्जैजुरेट कर रहा है, मैंने देखा ये बात। तू अरे एंटी नहीं भाई, मैंने देखा है वीडियोस भाई, अफगानिस्तान वालों के 50-50 बच्चे लेके बैठे हैं, नाम भी याद नहीं है बच्चों के। यार साहिल यार ये गलत बात है यार, ऐसे नहीं करो यार, ऐसे अच्छा चल ऐसे नहीं 8 ले करो। लेते भाई, 8 8 8 ले 8 लेते, 8 8 8 बच्चे समझ जा। अब बाप के पास खजाना है, खजाने का राज है, ठीक सोने है, वाला या चांदी वाला? हीरे वाला, अच्छा हीरे वाला, ओके ओके। हीरे वाला, ठीक है। और बच्चों को मालूम है कि मेरे बाप के मुंह से जो बात निकलती है वो एकदम हीरे मोती से भी ऊपर है, वो खजाना है ही एकदम वल्लाह 110%। हबीबी, वल्लाह हबीबी। अब बाप कह रहा है कि भाई मुझे एक पेपर लाके दो, मैं तुमको खजाने का राज बता देता हूं, और इस खजाने के मैप, या मैंने मैप बना देता हूं उसमें, इसको फॉलो करने से तुमको 110 तक का खजाना मिल ही जाएगा। आप बताओ डन। कि इनके बच्चे जो है वो लड़ मड़ के कि मैं पहले लाके दूंगा, जाके लाके देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल, अनलेस कि उन्हें पता हो, उनमें से एक को पता हो कि ये अगर इसे झूठा है। लिख दिया, अनलेस कि उन्हें पता हो अगर इसे लिख दिया तो खजाने की कुंजी किसी एक को मिल जाएगी और हमें नहीं मिलेगी। एक तो वो हो गया एडम साहब, एक हाँ आपकी सर बात सुने बिल्कुल सुने सही है। सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ, पॉइंट देने लगा मैं यहाँ पे, मैं बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जबरदस्त। देने लगा। हम्म अनलेस के उस एक को पता हो कि बाप ने हमें खजाने की विल नहीं देनी, किसी दूसरे को दे देनी है, 8 क्योंकि बच्चे में से बाप किसी को। ने बीमार होने से पहले कह दिया हुआ है कि मेरा जो फेवरेट है वो कोई और है। शायद अब सोच जा रही है हाँ, आपकी, जा रही है, आपकी जा रही है, सोच अली जा तक रही है, जा रही है। मेरे साथ जा रही है ना सोच आपकी। बिल्कुल। क्योंकि बाप पहले से बता चुका है कि मेरा फेवरेट कौन है। अगर मैंने चाबी लिखने दी कि कहां पे है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाप कह दे कि ये चाबी असल में उसके हवाले करनी है, हम्म तो फिर हम गेम कैसे बनाएंगे? सही बात है। सर ये आपने सर बहुत एक अच्छी वजह तो एग्जांपल दी। ये है एडम साहब, एक वजह तो ये है, अगर शिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने देखा तो ये बिल्कुल वैलिड वजह है। सर सुन्नी पॉइंट और ऑफ व्यू से मैं एक देख लें। दूसरी वजह बताता हूं साहिल कि साहब सुन्नी हदीस है। सर सुन्नियों को पहले 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 सुन्नियों को बाहर नहीं निकालना। सुन्नियों की सियासत्ता के अंदर लिखा हुआ है मन कुंतु मौला फहाजा अलीउन मौला। हाँ, गदीर के सही बात मकाम है। पे मोहम्मद ने, ये सियासत्ता में लिखा हुआ है, ये सुन्ना.com पे अवेलेबल है। गदीर के मकाम पे जो लोग आगे चले गए थे उनको वापस बुलाया गया, और जो लोग पीछे रह गए थे उनके आने का वेट किया गया। वहां पे मोहम्मद ने अली का हाथ अपने हाथ में रख के बोला मन कुंतु मौला फहाजा अलीउन मौला, हाय हाय जिसका हाय हाय। मैं मौला उसका अली मौला, अली मौला, अली मौला, हक हैदर या या अली। अली, या अली। बिल्कुल आपने एकदम सत्य फरमाया एडम साहब, लेकिन मैं दूसरे एंगल से सोच रहा हूं। जी दूसरा एंगल। दूसरा एंगल ये है कि बच्चों को मालूम है कि ये बाप जो है फेंकू है। हमारा बाप सटियाया हुआ है, ये फेकम फाक करता है, अभी ये कुछ काम का नहीं है हमारे। हम्म हाँ, हाँ तो बेटा बेटा बोलेगा अरे ये
फिर से फेंकेगा राज देता बोल के, खजाने का राज हम लोगों को फंसा देगा। इसको लाके ही मत दो। वाह, और तीसरा एंगल हम दे दे गेम साहिल तो सर। हाँ बिल्कुल एंजल जी, आप भी दे दे। हाँ, और वो सोचे होंगे, बेटा सोचा होगा कि यार ऑलरेडी जो वो मतलब इसमें मेंशन भी है कि कुरान शरीफ तो पहले से ही है मेरे पास, तो वो सोचा होगा यार पहले से ही अगड़म बगड़म करके इतना रख दिया, फिर से दिमाग का दही करेगा, रहने दो यार, पहले से ही पड़ा मेरे पास, अब रहने दो। एक कुरान दिया वही समझ में नहीं आ रहा, अभी दूसरा क्या देता कि मालूम नहीं भाई, इज्जत रहने दो, लाके ही मत दो। तो भाई हाँ, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन अगर इसको फेस वैल्यू पे लिया जाए तो हजरत उमर ने गुस्ताखी की है, और आप लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए, वरना साहिल हम ये वैसे समझेंगे। हाँ जिंदगी में ये भी मौका आना था कि मुझे गुस्ताखी रसूल साबित करनी पड़नी थी। देखो ना यार, आज तो हम पक्के पक्के टक्के जो है ना वो उम्मती बन के रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हैं। यार ये वक्त साहिल मैंने कभी सोचा नहीं था, तेरी वजह से आया ये वक्त। ये तू है ही बहुत बदतमीज शख्स, तेरी वजह से मुझे गुस्ताखी रसूल साबित करनी पड़ रही है यार। आज तो उल्टा मोमिनों को खुश होना चाहिए कि हम तो रसूलुल्लाह के साइड है, हम हजरत उमर के साइड नहीं हो। कौन है हजरत उमर? रसूलुल्लाह के आगे कोई बोल सकता है क्या? रसूलुल्लाह। तो हम तो आशिक रसूल है, बिल्कुल आज हम आशिक रसूल है। कोई मोमिन आए जरा, आज देखो कितनी दुख की बात है कि कोई भी आशिक रसूल नहीं आया आज, सब आशिक उमर आए। वाह वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या बात की है आपने, दिल जीत लिया। कोई आशिक रसूल नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो भाई तो निकल लिए, कल्टी मार लिए। जरा ये देखते हैं दावर अली खान कौन है। ये बड़े देर से बैठे हैं भाई, प्यारे भाई हमारे। जी दावर अली खान। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है भाई? वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब आ रही है, कैसे हैं आप? बस भाई अल्लाह का शुक्र है, करम मौला का। आप बताएं, आप कैसे हैं? घर में सब बढ़िया? सब ठीक ठाक है सर। आप नमाज़ें वमाज़ें पढ़ते हैं सर? जी भाई अल्लाह का शुक्र है, अच्छा, नमाज रहता है। साहिल आयतुल भाई मैं कुर्सी आपकी आती है स्ट्रीम पे आपको? पहली बार आया हूँ, तो मैं मतलब एक छोटा सा अपने आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपकी स्ट्रीम अभी देखी थी, सो आई वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज यार कि मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मतलब जैसे एडम भाई है, एडम भाई इज क्रिश्चियन, जो सिस्टर बैठी हैं, शी इज आई डोंट अली नो। अली 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 मौला अली हक यार ये क्या बन गया? और आप जो हैं फिर वो हैदर। मतलब एक्स मुस्लिम से आप कहाँ शिफ्ट बोलिए हुए सर हैं, मेरे साथ, मतलब या एथीस्ट हुए हैं या फिर यार मेरे साथ अ, बोलिए तो सही। साहिल सर? बोलिए सर। एडम साहब कुछ कह रहे हैं आपको? अच्छा अच्छा, हाँ एडम सर, बोलिए सर। जी बताएं। नाराए हैदरी, या अली। मौला अली हक। पक्के वाले शिया बन गए। आपको 5 लाख रुपए मिल गया क्या खाते में? दीजिए सर, 5 आप भी दे दें। नहीं भाई, अपना तो अपना काम ये नहीं होता। आपका क्या काम होता है? जी हमारा भाई काम ये है कि हम बस स्ट्रीम पे आके मैंने सोचा कि डिस्कस करते हैं थोड़ी नहीं बहुत नहीं, बातें। आपका काम क्या होता है? स्ट्रीम पे तो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका काम क्या होता जी है? मेरा काम फर्स्ट टाइम है भाई, मेरा काम क्या होता है? लाइक मैं फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पे, यहाँ से कह रहा हूँ। हाँ हाँ, उसको छोड़े हैं, काम क्या होता है आपका सर? भाई मेरा काम यही है कि तालिबे इल्म है, पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ किस सही मदरसे बात से? है। जी किस मदरसे से? सिर्फ मदरसे में मैं कभी जिंदगी में नहीं गया सर। ओके, अम्ब यानी कि आप सेल्फ क्लेम्ड तालिब इल्म हैं। जी सर, एक्सेप्ट तो करें। सेल्फ प्रोक्लेम तालिब इल्म है विदाउट अ टीचर। यू कैन से। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेशक बेशक बेहतर। साहिल साहब, ये विदाउट ए टीचर तालिब इल्म है। वही जी यूट्यूब पे कोई मौलाना मौलवी को सुनते होंगे, इंजीनियर मिर्जा, नहीं नहीं नहीं, या इंजीनियर फिर साहब को तो मैं बताऊं आपको, मैं जनरली बताऊंगा हम्म। क्या है एक्चुअली। मदरसा ही तो नहीं है, मदरसे से प्रॉपर ट्रेनिंग जो करते हैं ना वो चीज़ तो नहीं है मेरी, बट हाँ मस्जिद जो बराबर में है, उसमें से इमाम साहब पढ़ाते रहते थे। ये तो मस्जिद फिलहाल कौन से वाले मसलक की है जिस मस्जिद के इमाम साहब से आप पढ़ते हैं?
अच्छा, इमाम साहब जो हैं वो आई थिंक वहाबी हैं या वहाबी आए हमारे पास। साहिल साहब बड़े अरसे के बाद ये वहाबी आए हैं। बट मैं वहाबी नहीं हूँ। वहाबी साहब सर जिस मदरसे से आप पढ़ते हैं, आपने जी कहा आप एक ही पास वाली मस्जिद है उसके इमाम से, उसके मौलवी से आप पढ़ते हैं, तो सर जी वो आपको वहाबीज़्म ही बता रहे होंगे और कौन सा इज़्म बता रहे होंगे? नहीं सर, वो जो भी बताते हैं ना तो तो वो आपने कभी कुरान के उनके मुताबिक तो साथ उस बताते इज़्म के ऊपर डिस्कशन की है, हैं। जो नहीं सर, आपको लगता है कि वो गलत बता रहे हैं? नहीं मेरा वहाबिज्म के ऊपर वो नहीं है। मेरा जो सिंपल से ये है, मैंने पहले कहा तो है मैं कि जब वो कोई भी ऐसी बात बताते हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपने कभी उनके साथ डिस्कशन की है? जी करा है काफी किस बार। चीज़ के ऊपर की है? ज़रा मुझे वो वाली चीज़ बताएँ जिस पे आपने डिस्कशन की है उनके साथ। अम, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे एक, वो आपने शायद वो पढ़ी होगी या फिर आपको मालूम होगा, फजाइल अमाल आई थिंक, सर आपने आगे सुना? चलें, किस चीज़ के ऊपर? फ़ज़ाइल अमाल बहुत बड़ी किताब है। उन्होंने किस हाँ, चीज़ के ऊपर आपको कोई बात की जो आपने कहा नहीं मैं नहीं मानता? नहीं ऐसा नहीं था कि मैंने कहा कि मैं नहीं मानता, मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया। सो उन्होंने मुझे रैपिडली बताया कि भाई ये चीज़ इस तरीके से उन्होंने दिखाया कौन सी ट्रांसलेशन के चीज़? साथ। चीज़ तो अभी तक डिफाइन नहीं कर रही, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़। चीज़ क्या है? अच्छा, वो चीज़ सब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर मैं डिस्कवरी हुआ था। हुँ। ओके, तो वो सब्जेक्ट ये था बेसिकली कि मैंने ये वाली बात बोली कि जब हम किसी मस्जिद में जाते हैं बरेलवी वगैरह की, तो वो जो है वो खड़े नहीं होते हैं उस टाइम पे, क्या कहते हैं उसे, जो तकबीर होती है ना नमाज से पहले, उस टाइम पे वो खड़े नहीं नमाज़ होते से हैं। पहले तकबीर होती है, उसमें खड़े नहीं होते? मतलब जो कौन है जो रसूलुल्लाह नमाज़ सल्लल्लाहु से किस वक़्त खड़े होते हैं रसूलुल्लाह एग्ज़ैक्टली? तकबीर में किस जगह पे खड़े होते हैं? वो जब रसूलुल्लाह का नाम आता है वो लोग तब खड़े होते हैं, और नहीं। हम लोग स्टार्टिंग पे साहिल खड़े साहब ये होते हैं। कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें अरे वो तकबीर में रसूल अल्लाह का नाम तकबीर आएगा तो खड़े होंगे? नहीं, ये उसकी बात कर रहा है अपना, फर्ज नमाज से पहले जो जी, इकामत हाँ, हाँ, देते हैं, इकामत अल्लाहु के अकबर, बाद। अल्लाहु हाँ, अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हाँ, हाँ, अल्लाहु हाँ, अकबर, तो अशहदु उस ला पे इलाहा वो इल्लल्लाह, अशहदु मोहम्मद अन ला इलाहा रसूलुल्लाह इल्लल्लाह, पे अशहदु खड़े अन्ना होते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, जी, जी, जी। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अल फलाह, हय्य अल फलाह, कद कामतिस सलाती, कद कामतिस सलाह। क़यामत सलात, सर कद अल्लाहु अकबर। कामतिस सलाह पे खड़े होने की बात होती है। मोहम्मद सर के कद नाम पे तो खड़े क़यामत, होने की बात ही आज तक किसी ने नहीं हाँ, की। आप कौन सी ऐसी मस्जिद है जहाँ मोहम्मद के नाम पे खड़े होने और ना खड़े होने की बात हो रही होती है? तो मैं आपको बता कद कामतिस सलाह के ऊपर लोग खड़े होते हैं। यस, आपको तो यही हुँ, नहीं पता, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके हुँ, आपने कभी नमाज नहीं पढ़ी, मोहम्मद के हुँ, नाम पे खड़ा। सर आपको तो एबीसीडी नहीं पता है। मैं यही तो देखना हुँ, चाह रहा था। आप वहाबियों को, वहाबीइज्म को गलत कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं किसी दूसरी को गलत साइड नहीं कह के रहा। एडम अंब का सिस्टर, ये पता आपकी नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप अज़्यूम कर लेते हैं। मैंने कभी नहीं नहीं कहा। मैं अगर आपको अज्यूम नहीं किया, फैक्ट आपने ऑफ अपने मुंह इवेंट से चाहिए, बोला है रसूल के नाम आई पे खड़े नेवर नहीं सेड होते। इट यार। यू लेट मी कंप्लीट, यार लेट मी साहिल ने कंप्लीट। लाइव में बोला रसूल के नो, रिवाइंड करके मैंने नहीं दिखाऊं तो फिर बोला। सॉरी बोलोगे? मैंने ये नहीं बोला कि वहाबिज़्म गलत है। सर आई एम स्टिल यार ऑन माय वर्ड्स। अबे और डंगर, तूने अभी बोला है कि मैं अबे वहाबी यार नहीं हूं पीछे क्योंकि करके मुझे देख ले एडम, वहाबियों के मैं साथ पहली बार तेरी इख्तलाफ है। स्क्रीन पे जब आऊंगा तो मुझसे बात करना तब साहिल। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और बीच में वो पता नहीं उसे शायद 12, हाँ 3 बजने वाले चल हैं ठीक है, तब तू जाके पहले वो। साहिल से गांड मरा ले, हाँ, मैं बाद में बात करूंगा। साहिल पहले आप इसकी गांड मार हाँ, ले, तो मैं बात। साहिल तो मैं कह रहा था कि भाई मुझे आपका ये समझ में नहीं आया कि आपकी पोजीशनिंग एक बार आप मुझे बता दीजिए क्लियर करके प्लीज। कैसे एडम इज अ क्रिश्चियन, ठीक है, क्लियर कट बंदा। मैं हम्म, मतलब ये कह रहा था आप इस्लाम छोड़ के किसी और आइडियोलॉजी को मैं फॉलो करते हैं। साहिलिज्म पे बिलीव करता हूँ। साहिलिज्म, ओके, जी, तो साहिलिज्म को कैन यू डिफाइन? जैसे मैं अभी आप चर्चा कर रहे हैं कुरान और हदीस पे, सो वो ये एक अभी जो अंडर प्रोसेस है। अभी अंडर प्रोसेस है। हाँ, अच्छा, अभी डेवलप नहीं हुआ मतलब। पूरा नहीं हुआ है, काम चालू है इस पे। चलिए काम चालू, मतलब इसकी क्या जितना काम हो गया सर उतना ही बता दीजिए। इसकी मेन चीज जो ये है हम्म, कि साहिलिज्म के मानने वालों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। ओके, यानी एग्नोस्टिक। नहीं नहीं, अरे भाई जी, एग्नोस्टिक को तो पता नहीं होता ना कि है क्या नहीं है। अच्छा आपको फर्क नहीं पड़ता, ओके। हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके, तो और अभी कोई पूरा बात, पूरा जो है अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। जब पूरा इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो जी, इसकी जी। किताब विताब भी लॉन्च कर देंगे। ओके, फॉर श्योर, फॉर श्योर। अच्छा ओके, मैं जी, अभी असल टॉपिक पे आ जाए प्यारे भाई। जी टॉपिक मेरे को एक बार समझा दी, क्योंकि मैं बहुत देर से बैठा हुआ था जनरली, मैं बीच में छोड़ा भी था, तो मैं आपकी स्ट्रीम भी तब ज्वाइन कर पाया जब काफ़ी टाइम हो गया था। टॉपिक बेसिकली क्या ओके, था वो बता दें। एडम साहब आ जाइए आप भी। भाई का सवाल जो था वो मैंने पूरा कर दिया है, जवाब दे दिया है भाई को। जो मचल रहे थे, तड़प रहे थे जानने के लिए, तो मैंने दे दिया है। तो प्यारे भाई, जी, ये आपके नजदीक रसूलुल्लाह की ज्यादा अहमियत है या बाकी सहाबाओं की ज्यादा अहमियत है?
भाई मेरे नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत ज्यादा है, बिल्कुल। अच्छा, रसूलुल्लाह की अहमियत जो है वो सबसे ज्यादा है, राइट? जी जी। ओके। डिसोबीडियंस किसको कहते हैं आप? नाफरमानी किसको कहते हैं? भाई नाफरमानी वो जो कहा मतलब बात कही जाती है वो नहीं करी जाती है, उसे नाफरमानी कहते हैं। क्या क्या? जो बात कही जाती है वो नहीं करी जाती है तो उसे नाफरमानी कहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ पे देखिए आपके सामने सही बुखारी की हदीस जी, नंबर ये हदीस 114 है। मैंने देखी थी, आपने बिल्कुल ठीक हदीस है, आपने बिल्कुल अच्छा, सही लेकिन कोट उससे करा। पहले आपने जी टेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं किया भाई। आपने मेरा पूछ लिया, आपने एडम साहब से बात कर ली, जी आपने टेस्ट दिया, आयतुल कुर्सी सुनाई आपने? जी बिल्कुल, लेकिन मैं उन साहब की तरह तो नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको बताया मैं किसी मदारिस वगैरह से नहीं हूँ, तो हाँ कोई कुछ नहीं, ऐसे में नहीं टूटा आता। फूटा ओके, भी चलेगा। देखिए, बिस्मिल्लाह। आप जैसे आप आए हैं ना, सुनो मेरी बात सुनो। जी देखो, आपने जी। कहा कि भाई वैसा मैं नहीं सुना पाऊंगा, थोड़े ऊपर नीचे हो सकता है। हम हम्म, आपको कभी इस बात पे पकड़ेंगे भी नहीं अगर आप मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है? जी थोड़ा जी। बहुत यहाँ वहां कर देते हैं। लेकिन आपसे पहले जो बंदा आया था एंटी एक्स मुस्लिम, एक तो गलत पढ़ रहा था, ऊपर से शान मार रहा था, ओवर स्मार्ट बन रहा था। ये तजवीद है, ये तुमको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मेरे को तजवीद नहीं आता है, मेरे को कुरान पढ़ने नहीं आता है। तो ऐसा ओवर स्मार्ट जो बनता है ना, फिर हम उनकी बहुत अच्छे तरीके से बजाते हैं। ठीक है प्यारे भाई, जी आप पढ़िए। जी। 19-20 होगा तो चलता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि लहु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। चलिए, आपने उनसे बेहतर ही पढ़ा और सही पढ़ा। शुक्रिया जी। हाँ भाई, तो ये जी आपके सामने जो है सही जी बुखारी की हदीस नंबर 114 है, जी जहां पे हजरत उमर जो है वो जी रसूलुल्लाह की शदीद गुस्ताखी कर रहे हैं। जी। क्या कहेंगे आप? साहिल भाई मुझे 1 मिनट देंगे, इसके बाद मैं इसका जवाब दे दूँगा। बस 1 मिनट देंगे। मैं 1 मिनट कुछ ठीक है। कहना चाहूँगा आपसे। जी, नहीं नहीं, मैं ये कुछ कहना कहना चाहूँगा नहीं है आपने ये। नहीं, भाई, बिल्कुल भाई मैं जवाब दूँगा भाई, मैं बिल्कुल जवाब दूँगा, ये ऑन रिकॉर्ड जवाब कह दे रहा दो, हूँ। बाद में कहने कहलाने की बातें हम सब बाद में करेंगे। ऑन ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मेरे भाई, जैसे कि मान लो आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लगते हो मुझे, क्योंकि आपने जो जिस टाइम पर जो जिस चीज़ का जहाँ आपने जहाँ टोका वो सही था। जो बंदा आ रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है, बोल रहा है, तो उसको आपने ठीक करा, आई एम विद यू। सो इसीलिए आपको भी मालूम होगा किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम होता है। ब्रॉड मास तरीका जो है उसमें यही होता है ना, पहले ब्रैकेट ऑफ वगैरह सब चलेंगे। पहले मेरा हम्म। आपसे सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट इस हदीस पे है ही नहीं सर। मेरा एग्रीमेंट आपसे ये है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मैं जेन्युइनली इस बात को, या अगर आप इस स्ट्रीम में नहीं कर सकते देन ओके फाइन, आपकी कभी भी नेक्स्ट स्ट्रीम होगी, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करे हुए हूँ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, मैं भाई, वहां पर आके आपसे बात करना भाई चाहूंगा, लेकिन अभी ये अभी टॉपिक। नहीं नहीं, एक हाँ मिनट एक मिनट एक मिनट। जी दावर अली बोलो। खान, जी बोलो। खाना खाते हैं आप? जी खाना ही खाते हैं ना? जी दिमाग काम करता है आपका? जी अभी थोड़ी देर पहले जब आपने मुझसे पूछा कि आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, बिल्कुल। इस पे मैंने क्या जवाब दिया था? आपने कहा था साहिलिज्म। और उसकी क्या आइडियोलॉजी है? उसकी आइडियोलॉजी है कि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी उसकी कोई आइडियोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई नहीं है। नहीं, अरे उसका जो बुनियादी बिलीफ है वो क्या है, वो मैंने बताया था आपको। अच्छा हाँ, वो कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि गॉड है या नहीं है। तो मैं आपसे इस बात पे बहस क्यों करूंगा, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वाले टॉपिक पे? क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता ना, तो यानी आपको उससे कोई आपकी पोजीशनिंग सेट नहीं है। या तो आप ये कह सकते हैं देखो गॉड है पर मैं उसको नहीं फॉलो कर रहा, तो मैं अरे समझ जाऊंगा कि ठीक भाई, है आप। इसी वजह से मैंने ये पूछा आपको कि खाना ही खाते या कुछ और खाते हैं। जी आपको जब मैंने ये कह दिया कि मुझे इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है कि खुदा है या नहीं है, तो जी मैं ये बहस क्यों करूं कि खुदा है या नहीं है? एग्जैक्टली साहिल भाई, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, तो आप क्यों 5 घंटे से इसके ऊपर बहस कर रहे हो? आपको फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क पड़ रहा होता तो आपकी बहस मुझे आधी आधी खुदा खत्म से होती। फर्क नहीं पड़ता, मुझे अल्लाह और उसके रसूल से फर्क पड़ता है, क्योंकि इन्होंने गंद मचा अच्छा के अल्लाह रखी को है पूरी डिफाइन दुनिया करें, में। अल्लाह की डेफिनेशन दीजिए साहिल भाई। इस्लाम वाला जो खुदा है, सो भाई कॉल्ड इस खुदा अल्लाह, मैं समझ गया उसको, एक सेकंड आप मुझे जो अल्लाह की जिसके डेफिनेशन बता दीजिए। जिसके 2 हाथ है, 2 राइट हैंड, बिल्कुल सुने सुने चेहरा है, साहिल भाई सर, साहिल भाई सॉरी शिन टू है, इंटरप्ट। उसका साहिल भाई, एक पैर जहन्नम पे है। साहिल भाई
साहिल भाई एक सेकंड, आपने अभी मैंने वो पीछे एक बंदा और खूबसूरत गया है। था, लड़का सा, बच्चा सा, छोटा, उसका ना क्या क्या? नाम था उसका भी, जो आप भी ज्वाइन करा था जिस लड़के ने, बच्चा सा था वो, वो छोड़ दो जो ना, आप अपनी बात करो। नहीं एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड प्लीज, मैं उसी के ऊपर टारगेट कर रहा हूँ। वो जो बच्चा आया था अभी छोटा सा 15 साल का, नॉक्स नाम था, या नॉक्स, याद आ गया। हाँ। तो उसने और उससे पहले ये क्या नाम है, ये एक्स मुस्लिम, एंटी एक्स मुस्लिम भाई भी आए थे, अपोस्टल बोल रहे थे, अपोस्टल को। तो आपने बहुत बढ़िया काम हम ऑडियंस के लिए ये करा कि आपने उसको गूगल पे जाके ना टाइप करके दिखा दिया। आप हर चीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अल्लाह टाइप करके उसका मीनिंग दिखा दीजिए गूगल पे। भाई आपने मुझे कहा कि अल्लाह क्या है, भाई आप राइट? प्लीज एक बार देखो, अल्लाह कौन आपकी है, और मेरी राइट? डिबेट नहीं है, व्यूअर्स की है ना, आप देखो। भाई जी दावर भाई, बोल आपने बोलो। मुझसे क्या पूछा? मैंने आपसे आपने डेफिनेशन ऑफ पूछा अल्लाह कि पूछी। आप क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो, मुझे अल्लाह और उसके रसूल से प्रॉब्लम है, भाई क्योंकि आपने ये, कहा यू डोंट इवन नो कि यार गॉड सुन लो, क्यों। हाँ बोलो बोलो सुन लो पहली बात। बोलो बोलो। गॉड के ऊपर तो मैंने कह दिया था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, तो मैं ठीक, आपसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे क्यों बात करूं। तो एक आपने सेकंड में कहा पॉइंट फिर लिख लिया। 5 घंटे से, सुन ले भाई, आपने कहा 5 घंटे से फिर आप ये क्या कर रहे हो, जी क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा मुझे अल्लाह और उसके रसूल से प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्कुल दुनिया में उसके वजह से गंद फैली हुई है। ठीक है, ये आपके हिसाब से होगा सर, लेकिन मैं हाँ, अब उसको विद मैं ड्यू साबित रिस्पेक्ट कर जो रहा हूँ क्वेश्चन, ना। हाँ वो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना उस पे, कि आपने कहा आपको खुदा से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वेरी गुड, हाँ आपकी हाँ यहाँ पर पोजीशन क्लियर हो गई। नाउ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद अल्लाह एंड हिज रसूल। आपने हर एक हाँ। बंदे को उसकी गलती दिखाई और गूगल पे जाकर के बताया। आपने मुझसे भी बोला कि आयतुल कुर्सी आती है, मैंने कहा बिल्कुल, मैं वैसे नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। आपने कहा ठीक है, नहीं थोड़ा पढ़ जोर पाऊंगा। से बोलेंगे आप। जी, जी। आपने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ के दिखाओ, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ पाऊँगा उस तरीके से, पकड़ नहीं होगी। मैं आपको एप्रिशिएट कर रहा हूँ, बाखुदा मैं एक मोमिन हूँ, मैं बिलीव नहीं, करता हूँ आपकी खुदा। अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, सुनिए, आप मुद्दे पे मैं बात आपको इस पे करिए भाई। एप्रिशिएट कर रहा हूँ, आप व्यूअर्स को दिखा रहे हो कि देखो ये जो बंदा अरे आके बोल आप रहा है, लोगों से वो अप्रिसिएशन गलत की है। जरूरत नहीं है भाई, भाई मुद्दे पे बात मेरे करो। भाई मेरे भाई, अच्छा हाँ, बात सुनो आप। मैं आप इसके व्यूअर्स को जो बात कर रहे हैं ना, कि डिबेट हम दोनों की नहीं होती साहिल भाई, डिबेट उनकी है जो लोग देख रहे हैं, ठीक है? आपने नहीं उनको गूगल नहीं, पे ना जाके ना ना साबित ना ना करा ना कि ये ना, चीज़ गलत बोल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ डिबेट, गलत 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 बात। डिबेट आपके और मेरे बीच में ही है, लोग उससे सिर्फ समझते हैं कि चल क्या रहा है, किसके आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, किसके आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है। और हर एक का अलग अलग मौकफ हो सकता है सुनने वाले का, किसी के नजदीक आप सही हो सकते हैं, किसी के नजदीक मैं सही हो सकता। डिबेट और डिस्कशन मेरे और आपके बीच में ही हो रही है, ठीक है? मेरे बड़े भाई, पब्लिक, पब्लिक डिबेट नहीं कर रही है ये। बिल्कुल। हाँ, मैं हाँ, मुद्दे पे आप आए। मेरे बड़े भाई, आप मुझे आगे अल्लाह का डेफिनेशन तो दिखा देना गूगल से, अल्लाह और गॉड गॉड अलग है। क्यों मैं क्यों दिखाऊं अल्लाह का आपका क्लेम है कि डेफिनेशन आपको मुझे। फर्क नहीं पड़ता गॉड है या नहीं है, फिर आप अल्लाह पे भाई डिस्कशन कर रहे सुनो, हो 5 घंटे से। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे ये दिखा ना ना कि ना ना अल्लाह ना और ना गॉड ना ना, अलग है। मैं, आपने अरे भाई सुन ले पूरी बात। मैंने आपसे कहा कि मुसलमानों का सो कॉल्ड जो खुदा है और उसके रसूल है, मुझे उनसे प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने गंद फैलाई हुई है। तो जो वजह है करने की वो गंद है। तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि जो मैं गंद कह रहा हूं वो गंद है या नहीं है। हाँ हाँ, मुझे इस ठीक बात है पे बहस नहीं करना है कि वो तुम्हारा ठीक है, अल्लाह मैं समझ खुदा है गया या आपने कि नहीं है। आपने कहा गंद की वजह मुझे से आप ये इस काम बात करते पे हैं। बहस करना है कि उन लोगों ने गंद फैलाई है मेरे या नहीं भाई फैलाई। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं इस बात को बिल्कुल मानूंगा, तो लेकिन आप उस पे देखो, आए आपने आप ये जो कि डेफिनेशन गंद दी फैलाई है अल्लाह क्या की, नहीं फैलाई है। सो कॉल्ड आपने बोला कि ये जो मुस्लिम एंड रसूल हैं, आपने बोला खुद, तो भाई आपने अपने साहिलिज्म इस्लाम से वाले बोला नहीं। अल्लाह और हाँ, इस्लाम मैं वही वाले कह रहा हूँ, ये अल्लाह आपकी डेफिनेशन और साहिलिज्म से है ना। रसूल ने गंद फैलाई है या नहीं फैलाई है। मैं कह रहा हूँ आपकी जो अल्लाह की डेफिनेशन है वो साहिलिज्म से है ना। भाई मुझे साहिल फर्क बात सुन, नहीं पड़ता अल्लाह की क्या डेफिनेशन है, नहीं है। साहिल बात भाई सुन। आपने मुझसे बोला कि गॉड अलग है, गॉड रुको आपको रुको फर्क भाई, नहीं रुक पड़ता, जा विद यार, ड्यू रिस्पेक्ट, ये ले ठीक है। अभी तेरे को डेफिनेशन भी मिल जाएगा। साहिल मैं खेल लूं अब। यस प्लीज गो अहेड। जी सर आरिम टाइमर भाई। लगाएं इनको, जरा टाइमर दें इनकी, हम टाइम 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 बाय टाइम इनकी गांड मारेंगे। देखे जरा दोस्तों, डिबेट के लिए तैयार हो जाएं, 1 मिनट बाय 1 मिनट। अब हम टाइम टू टाइम इनकी बजाएंगे, और ये जिस जिस चैनल पे जाके चलाना है इन्होंने चलाएं। सर जी, आप ये टाइमर के साथ, ये टाइमर नजर आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे आपको, जी दीवार अली साहब जी जी, नजर आ रहा है? कितना कितना बिल्कुल। सेकंड नजर आ रहा है आपको सर?
42। बेहतरीन, आपके लिए 0 करता हूं। पहला मिनट आपका, जो बोलना है बोले, उसके बाद मैं अगला तो मिनट बोलने मेरा। ही नहीं आया ना यहाँ पे। देखो सर एडम भाई, डिबेट करनी है, आपने कहा 2 लोगों ने डिबेट सुननी है। टाइमर हाँ ठीक है, आपको 1 मिनट पूरा दूंगा, पूरा ठीक बोलिएगा, फिर ठीक मैं है 1 ठीक मिनट है जवाब दूंगा, और मैं आपके हर जो सवाल का जवाब दूंगा। सवाल रखना, एक्सप्लेनेशन रखना, मगर अपने मिनट में रखना। गुड। I will have a talk with you for the next 30 minutes, 1 minute by 1 minute. ठीक है? Your ओके, minute उससे starts पहले now. एक चीज बोलना है, इससे पहले एक चीज Your बोलना है minute एडम। starts now. उससे पहले एक चीज बोलना है एडम। आई उससे वाज पहले नहीं, वेटिंग। स्टार्ट हो गया टाइम आपका। ओके ओके फाइन, ठीक है। देखो आप अभी को ज्वाइन कर रहे हो, आप बीच में गए भी थे, और साहिल ने बताया भी होगा आपको कि मैं काफ़ी देर से बैठा होता। इवन उसने बोला भी था इस बंदे ने कि लेते टाइम साहिल भाई की कि इन्होंने काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, और ये बात रिकॉर्ड भी हो गई थी। इट इज़ ऑलरेडी 3 एंड आप मुझसे करो आधे घंटे की डिबेट, तो ओके आई कैन डू, बट यू नो मुझे जाना भी होगा तो मैं बीच में क्विट कर सकता हूँ। सो मैं अगेन बिल्कुल जल्दी से आऊँगा। मेरा सिंपल सा बात ये है कि आपकी मुझे आइडियोलॉजी बिल्कुल मालूम है, ठीक है, यू आर अ क्रिश्चियन, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। साहिल भाई की मुझे आइडियोलॉजी नहीं मालूम थी, मैं उनकी आइडियोलॉजी समझ रहा था। आइडियोलॉजी समझने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो साहिलिज्म में बिलीव करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो गॉड है या नहीं है इसके उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। देन उन्होंने बताया कि मैंने उनसे पूछा आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप ये काम क्यों कर रहे हो 5 घंटे से। सो उन्होंने मुझे बताया कि भाई देखो ऐसा है कि अल्लाह और उसके जो रसूल हैं, सो कॉल्ड अल्लाह और जो उसके रसूल हैं, वो गॉड नहीं है। मैं उनसे बस ये प्रूफ मांगना चाह रहा हूँ कि वो इस बात को बाय गूगल साबित कर दें कि अल्लाह इज़ नॉट गॉड, जैसे उन्होंने पिछले साल में करा था। ओके, टाइम्स अप। बेहतरीन हो गया सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। गूगल से साबित करना है अल्लाह इज नॉट गॉड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? गूगल से साबित करना अल्लाह इज नॉट गॉड। सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू से कि अल्लाह इज नॉट गॉड। यस, ओके, आई विल साबित इट, दैट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम। यार पहले बताओ, गूगल से साबित करवाना है। ये लो तुम्हारा कलमा लिखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी ट्रांसलेशन क्या आती है? देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। देयर यू गो। ओह सॉरी, अ लिटिल गलत बोल दी। नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, बट अल्लाह मैंने एक स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन जो मेरे ज़हन में रहती है, मैंने वो वाली ट्रांसलेशन बोल दी। सो गूगल पे अगर आप लिखे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ट्रांसलेशन वो आपको करता है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। अरबी लैंग्वेज के अंदर गॉड का वर्ड होता है इलाह, अल्लाह नहीं होता, इलाह गॉड होता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। नाउ प्रॉब्लम इज दिस कि गूगल जो है वो एक प्री डिफाइंड डिक्शनरी नहीं है। इट इज अ डिक्शनरी जो कि मुसल्टों ने अडॉप्ट और एक्सेप्ट कराते हैं। एंड आई नो वेयर यू आर गोइंग, बट आई एम योर ग्रैंड डैडी एज ऑलवेज, एंड आई एम द ग्रैंड डैडी ऑफ एवरीवन। प्लीज, माइक इज योर्स। थैंक यू भाई। फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे अगर आप कलमा पढ़ेंगे तो आपको साफ दिखेगा नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, यानी अल्लाह ही गॉड है मेरे भाई। वेरी वेल कि अल्लाह ही गॉड है, ये आपने मेरा पॉइंट साबित कर दिया मेरी जान। और दूसरी बात ये कि आपने बोला इलाह बोलते हैं उसको, आई एम टोटली एग्री विद यू कि इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह यानी कोई गॉड यानी कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, अर्थात अल्लाह ही माबूद है। हेंस प्रूव माय पॉइंट। मेरा काम हो गया, आप अगला प्लीज बोल सकते हैं, क्योंकि जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा बेटर। परफेक्ट, थैंक यू। आपने मुझे अपने भी 30 मिनट्स दे दिए, 30 सेकंड दे, दैट्स इवन बेटर, थैंक यू। दिस इज अ क्लेम दैट मुस्लिम्स गिव्स, इसे कहते हैं क्लेम करना। आपने क्लेम किया है, दिस इज अ क्लेम, इट्स नॉट प्रूवन। यू आर सच ए इग्नोरेंट पर्सन कि आप कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट आपने दी है, इस स्टेटमेंट से अल्लाह प्रूव हो गया। इस स्टेटमेंट से अल्लाह प्रूव नहीं हुआ, इस स्टेटमेंट से सिर्फ ये आपका जो क्लेम है वो साबित होता है। कोई भी बंदा क्लेम कर सकता है। आई कैन क्लेम ला इलाहा इल्लल आदम, नहीं है कोई खुदा एक्सेप्ट आदम के, जो कि मैं हूं, एडम सीकर। ला इलाहा इल्ला आदम सीकर। सो बाय ए स्टेटमेंट कोई भी चीज प्रूव नहीं हो सकती। सो लेट मी टेल यू, प्रूव कैसे होता है? प्रूव होता है कुरान से। मैं आपको कुरान से प्रूव करता हूं कि अल्लाह बजाते खुद एक शैतान है। अल्लाह कुरान में हर वो काम करता है जो कि एक शैतान करता है, रादर शैतान से अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से, और बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से करता है। इट मींस कुरान के मुताबिक अल्लाह जो है वो शैतानों का बाप है, शैतानों का ग्रैंड डैडी है। ओहो सॉरी, अल्लाह को तो डैडी नहीं कह सकते और ग्रैंड डैडी नहीं कह सकते, सॉरी। अल्लाह इज द मोस्ट हाईएस्ट शैतान इन द कुरान अकॉर्डिंग टू कुरान, बिकॉज हर वो चीज जो शैतान करता है अल्लाह उससे अच्छे तरीके से करता है। थैंक यू सो मच सर, माइक इज योर्स। हाँ मैं बोल लूँ, आ रही है, ठीक है। सो वेल थैंक यू यार एडम सीकर, आपने एक और चीज़ क्लियर कर दी कि फर्स्ट थिंग कि आपका क्लेम है, ठीक है, तो ये भी आपका क्लेम है कि अकॉर्डिंग टू कुरान हमने ऐसा मान लिया। अभी आपने लास्ट टाइम ये बोला
कि क्योंकि अल्लाह ऐसे से काम करता है तो अल्लाह शैतान से भी ज्यादा। तो भाई ये भी आपका क्लेम है, डिस्ट्रॉयड। थैंक यू, गो ऑन। अरे थैंक यू सो मच, आप तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं यार, थैंक यू सो मच। कुरान चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 20, अल्लाह कहता है कि वो फितना क्रिएट करता है तमाम लोगों के अंदर। कुरान चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 53, अल्लाह कहता है कि शैतान वो है जो फितना क्रिएट करता है। सो अल्लाह और शैतान के फितने में फर्क क्या है? कोई मसला ही नहीं है, अल्लाह का फितना शैतान के फितने से ज्यादा बेहतर है। कुरान चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 27, थैंक यू सो वेरी मच। आगे चलते हैं, अल्लाह कहता है कुरान चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 34 के अंदर कि शैतान यगवी करता है, स्ट्रे करता है। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि शैतान ने अल्लाह को कहा है कि तूने मुझे अगवी किया, लिहाजा अब मैं सबको यगवी करूंगा, अस्ट्रे करूंगा। अल्लाह कुरान में कहता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रे करता है। चैप्टर नंबर 38 वर्स नंबर 82 टू 83, दिस इज योर अल्लाह हु इज मेकिंग पीपल गो अस्ट्रे माय फ्रेंड, दिस इज हाउ इट इज। आगे चलते हैं सर, कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है कि शैतान जो है वो लोगों को कुरान की आयत भुलाता है। कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 108, लेकिन फिर अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि वो खुद जिस आयत को चाहता है भुला देता है, नुनसेहा कर देता है। शैतान भी नुनसाह करता है, अल्लाह भी नुनसाह करता है, लेकिन अल्लाह जिस आयत को नुनसाह कर देता है उसको कोई भी नहीं सही कर सकता, क्योंकि हदीस में आता है मोहम्मद को जब आयतें भूल की थी, शैतान ने बुला दी थी, तो एक बंदे ने याद कर दी, लेकिन जिन आयतों को अल्लाह ने बुला दिया वो आज तक कुरान के अंदर नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह कुरान में कहता है कि वो वही देता है, और शैतान कुरान में भी वही देता है, लेकिन शैतान की वही चेंज हो जाती है, बदल जाती है, लेकिन जब अल्लाह वही देता है तो वो यहां पे रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली नो मैटर हाउ यू पिक एट इट, अल्लाह जो है वो वही काम कर रहा है जो शैतान कर रहा है, मगर शैतान से अच्छे तरीके से कर रहा है। थैंक यू, प्लीज आगे, मैं आपको 10 और पॉइंट दूंगा नेक्स्ट टाइम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाली इतनी ज़्यादा वर्सेस आपने कुरान की कोट करी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा किसी मौलवी को भी नहीं पता होंगी, अप्रिशिएट फॉर दैट। एंड सेकंड थिंग इज दिस कि आपने इतनी ज़्यादा कुरान की वर्सेस प्रूफ, मतलब कुरान की वर्सेस आपने प्रूफ क्यों करी, ताकि आप इसको मतलब प्रूफ कर सकें, ठीक है। तो फिर आपको कुरान, और आपने कहा था कि गॉड आपका क्लेम है, आपने कुरान बीच में लेकर आया, तो सर कुरान में ही चैप्टर 20 वर्स नंबर 98, अल्लाह इज़ योर गॉड, अल्लाह ही गॉड है। तो आई थिंक अब आप कुरान के भी मानते होंगे, कुरान की आपने वर्सेस कोट करी, एंड सेकंडली आपने गूगल से भी दिखा दिया, आप कह रहे थे ये आपका क्लेम है। सो भाई अल्लाह और गॉड अलग नहीं है, मेरा क्लेम अभी भी वहीं खड़ा है। डिबेट तो आप आगे कितनी भी वर्सेस घुमा के कर देंगे, आई नो यू आर वेरी मतलब पढ़े लिखे इंसान हो, आपने कुरान भी पढ़ा है, आई एम नॉट डाउटिंग अबाउट योर नॉलेज भाई। देखो अब मैं आपसे कितनी सही से बात करूँगी, आपने भी सही से बात करी है, मतलब माय क्लेम इज स्टिल देयर कि प्लीज साहिल प्रूव मी दैट अल्लाह एंड गॉड इज नॉट डिफरेंट। मैंने कुरान से भी प्रूव कर दिया। माइकल और एब्सोल्युटली, ये तो साबित हो गया है, थैंक यू सो वेरी मच। अभी आपको कुरान मैंने क्यों दिया, क्योंकि मुसलमानों के कुरान में अल्लाह और कहीं पे अल्लाह नहीं है। देयर इज नोवेयर अल्लाह मेंशन्ड एक्सेप्ट द कुरान, कुरान के अलावा किसी और किताब में अल्लाह है ही नहीं। हाँ, चंद एक फेक ट्रांसलेशंस के अंदर जब मुसलमानों ने अरबी में उस चीज को ट्रांसलेट किया तो उसके अंदर अल्लाह खुद घुसेड़ा, मुसल्टों ने घुसेड़ा, किसी और ने नहीं घुसेड़ा। भाई तभी आपने चैप्टर नंबर 21 की वर्स नंबर 8 दी थी, वर्स नंबर 28 के अंदर तो अल्लाह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इट डजंट मैटर कि कुरान उसको खुदा कहता है, ठीक है, वो शैतानी लेवल पे खुदा है। आपको पता है कि लोग खुदाओं की परस्तिश करते हैं जो कि डेविल गॉड्स है, which are called devil gods. Allah is one of the devil god. Yes, मोहम्मद के आने से पहले भी शैतानी खुदाओं की परस्तिश हो रही थी, आज भी शैतानी खुदाओं की परस्तिश होती है। परस्तिश करने से ये मुराद नहीं है कि वो एक अच्छा खुदा है। अल्लाह इज अ डेविल गॉड अकॉर्डिंग टू कुरान, बिकॉज कुरान को आप मानते हैं। थैंक यू एडम। हेलो या सो द फर्स्ट थिंग कि आपने बोला कि चैप्टर 20 वर्स नंबर 98 मैंने दी थी, आपने उसको 28 बोला, चलो कोई बात नहीं, वो मैटर ऑफ इशू हो सकता है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन एरर। बट द थिंग इज आपने बोला कि परस्तिश करने से ये नहीं साबित हो जाता कि मतलब परस्तिश, आपने अभी बोला था कुछ कि परस्तिश करना ये नहीं साबित कर देता कि वो अच्छा खुदा है। बिल्कुल ये आपका क्लेम है भाई, क्योंकि परस्तिश तो ईसा अलैहिस्सलाम की भी करते थे इन बाइबल अकॉर्डिंग टू यू। सो द थिंग इज के अगेन ऐसे वर्ड्स डेविएट कर रहे हैं स्टिल। आपने कुरान और गूगल के अलावा आपके पास कोई सोर्स नहीं है, मैंने साहिल भाई से भी बोला था, स्टिल इट इज नॉट प्रूवन कि अल्लाह इज नॉट गॉड। आप लोग अभी भी ये बात नहीं बता पा रहे हैं। अब आप वर्सेस अलग दोगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, फिर वर्सेस अलग दोगे, उसका जवाब दूंगा। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर इन द डायरेक्शन। बाय द वे हो सकता है मुझे बहुत जल्दी ही सोना पड़े, लेकिन आई लव बोथ ऑफ देम। मैं अगली बार फिर आऊंगा, फिर डिबेट करेंगे, लेकिन अभी जा नहीं रहा, जब तक हूं तब तक बात करते हैं। माइकल और योर्स, कम ऑन। थैंक यू सो वेरी मच। सो यू आर सेलिंग मी कि अल्लाह को खुदा डिसप्रूव करो। अबे डंगर, सीरियसली स्पीकिंग, दिस इज यू हु आर इडियट इनफ कि मैंने जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको दिया था वो यही दिया था
कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि अल्लाह खुदा है और मैंने ये क्लेम किया कि अल्लाह शैतान है. दीज आर जस्ट क्लेम्स. It is not proven. I don't have to disprove you. You have to first prove me कि अल्लाह is God. Thank you so very much कि आपने इस चीज को दोबारा से जाहिर किया. आप भूल जाते हैं कि आपने पहली स्टेटमेंट क्या दी थी. Your पहली स्टेटमेंट जो थी उसके ऊपर आप दोबारा गए हैं. इसे कहते हैं सर्कल में डिस्कशन करना. I don't do discussion in circle. Yes, you are going to run away from me because you know that I know the Quran far more than Allah himself, because I have demolished Quran so many times. It's unbelievable. Now once again, अगर अल्लाह खुदा है तो वो शैतानी खुदा है, क्योंकि मैंने आपको कुरान से दिखाया. मजीद आयतें चाहिए, मैं आपको मजीद बताता हूं. अल्लाह मुतकब्बिर है, शैतान मुतकब्बिर है. अल्लाह ज़िना करता है गुनाहों को, शैतान ज़िना करता है गुनाहों को. सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैं आपको इंतहाई ढेर सारी आयतें दे सकता हूं. जी सर. ओके, वेरी वेल डन, वेरी वेल सेड मेरे भाई. मैंने कहीं से लेकर कहीं तक ये नहीं कहा कि मैं आर्गुमेंट सर्कल में चल रहा हूँ. सर्कल आर्गुमेंट्स को कहते हैं कि एक बात प्रूव हो गई, एस्टैब्लिश हो गई, उसके बाद घूम कर आना. अभी तक साहिल भाई ने प्रूव ही नहीं करा. साहिल भाई ने इससे पहले अपोस्टल को, वो अपोस्टल बोल रहा था, उसको अपोस्टल करेक्ट करा. और एक और बंदा आया तो उससे पहले छोटा सा क्या नाम था वो, आप भी उसके साथ वो कर रहे थे, नोविस जो भी नाम था उसका, उसको भी आपने गूगल से करेक्ट करा. पर जैसे ही मेरा टर्न आता है, यू आर सेइंग इट इज अ क्लेम, इट इज अ क्लेम. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. एंड सेकंड थिंग इज कि मैं जाना पड़ रहा है. आप इस साहिल से खुद पूछेंगे मैं कितने टाइम तक बैठा हुआ था. साहिल भाई आप एक्स मुस्लिम हैं, इंसान तो हैं ही, कम से कम उस लेवल पर आप इनको बता देना इन्हें, ताकि ये वहम ना हो जाए कि मैं इनके आने से जा रहा हूँ. बल्कि हकीकत यही है कि जब से मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ उसके बाद आपने मुझे अब लिया है. एडम की भी स्ट्रीम्स होती हैं, मैं एडम के भी चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और इंशाल्लाह इनकी स्ट्रीम्स पे भी जाएंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. दिस वे इज गोइंग वेरी गुड कि हम लोग एक टाइमर रख के उसके बाद बात कर रहे हैं. आई लाइक इट एंड आई हैव टू लीव. और भाग गए हो तुम दोबारा से, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है. तुमने एक भी एविडेंस नहीं दिया. दिस इज द रियलिटी कि तुमने एक भी एविडेंस नहीं दिया. एंड नाउ यू आर स्पीकिंग ओवर माय टाइम. स्टॉप स्पीकिंग ओवर माय टाइम. दिस इज माय टाइम. हेलो डंगर, टाइमर मेरा है. शट अप. माय टाइम. व्हाई आर यू स्पीकिंग? हेलो, डोंट रन, डोंट रन. नाउ अल्लाह को प्रूव करना था तुमने. और बाय द वे जो लोग पहले हमारे पास आ रहे हैं वो अल्लाह की हदीसों को मानते हुए आ रहे हैं. हम उनके ऊपर हदीसों के ऊपर बात कर रहे थे, हम अल्लाह के टॉपिक के ऊपर गए ही नहीं थे उनके साथ. लिहाजा दैट वाज अ प्री-असम्पशन टू टॉक टू अ पर्सन जो कि अल्लाह को मानना है, अगर हम उसकी हदीस उसे दिखा रहे हैं. यू आर द वन जो कि आया, उसने कहा नहीं मैंने हदीस पे बात नहीं करनी, नहीं मैंने किसी और चीज की बात नहीं करनी, मैंने अल्लाह के ऊपर बात करनी है. तो जिसने अल्लाह के ऊपर बात करनी है उसको पहले अल्लाह को खुदा साबित करना है. This is how it works. You are such a stupid guy कि तुम मुझे कह रहे हो कि उन लोगों के साथ अल्लाह पे टॉपिक पे बात नहीं कर रहे थे, मुझे कह रहे हो अल्लाह को साबित करो, क्योंकि तुमने कहा है कि तुम साबित करोगे. प्लीज. हाँ मेरे भाई, मैंने फिर बातों को आप फिर वो कर रहे हो. मैंने ये नहीं कहा कि तुम लोग उनसे कह रहे हो कि उनसे अल्लाह से उन पे अल्लाह से बात क्यों नहीं करी. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं क्लेम करा. एडम जस्ट लिसन टू इट. हो सकता है कि मैं गलत साउंड कर गया हूँ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. मैंने ये कहा इससे पहले जितने भी लोग आए उनको आपने गलत साबित करा विद द हेल्प ऑफ गूगल. बाय द वे गूगल के अंदर अल्लाह को गॉड नहीं बताया, ये भी आपका क्लेम ही था एडम. एंड क्लेम आर जस्ट क्लेम्स. ओके, दूसरी बात ये आ जाती है कि हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि आप उनसे क्यों नहीं बात कर रहे थे अल्लाह. मैंने ये बोला कि जब आप उनको करेक्ट कर रहे थे, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपने गूगल का इस्तेमाल करा और वो अच्छा भी था, क्योंकि आप लोगों के जो पब्लिक देख रही है उनको दिख भी जाता था. पर जैसे ही मेरा काम आ रहा है तो आप एकदम बोल रहे हो कि नहीं यार ये चीज़ तो ऐसी नहीं है, ये चीज़ वैसी है. देन यू आर स्टार्ट मेकिंग द क्लेम्स. ओके एंड ओके फाइनल. आप एडम आप बोलो, उसके बाद मैं फिर निकल जाऊंगा. आई एम नॉट गोइंग टू से, बट हाँ भाई I will come here very soon. You are such a liar again. तुम इतने बड़े झूठे और मकार हो सिर्फ अपने अल्लाह की तरह. अल्लाह खैरुल माकिरीन है, तुम भी मकार हो, क्योंकि अल्लाह की तरह अल्लाह यक़दीन करता है, तुम भी खदा कर रहे हो अल्लाह की तरह. Because I showed you Google right in there, because तुमने गूगल देखना था, तुम्हें गूगल दिखा दिया था. गूगल कोई प्रूफ के लिए कभी किसी को नहीं दिखाया था. गूगल सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए दिखाया था. तुमने भी ट्रांसलेशन मांगी, सबसे पहले मैंने तुम्हें ट्रांसलेशन दी. You are a liar, a deceiver, a deceptive person. This is how it works. Because तुम पहले अपने पॉइंट से भागे, एक दफा भागे, दूसरी दफा भागे, तीसरी दफा भागे, बार बार साहिल साहिल साहिल. डिबेट मुझसे करो. साहिल को क्यों बुला रहे हो? अम्मा बचा ले, अम्मा बचा ले, अम्मा बचा ले. साहिल क्या बचाने के लिए आएगा तुझे? साहिल किस हिसाब से बचाने के लिए आएगा? एंड सेकेंडली, first you open the discussion. You are not going to be the last person to say the discussion. If you want to say something in your next 1 minute, I'm going to have another minute. Otherwise, say sorry, bye bye, and get out. The discussion is over. People are going to listen to this discussion and come back next time and you will have time. Okay, fine.
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग साहिल अम्मा। आई डोंट नो, मैं तो अभी तक मर्द समझता था इन्हें। सेकंड चीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तुम अम्मा की तरफ से बार बार बुला रहे हो। मैंने आगे बोला भाई भाई तुम भाई, टाइम ले रहे हो आपने या बाय बाय कर रहे हो? भाई, अपने टाइम में बोल नहीं, रहे मैं हो बाय बाय टाइम, कर रहे हो? चलो मैं बाय करता हूँ फिर आऊंगा, ठीक है, बाय। थैंक यू।